ओम प्रकाश राजभर जब से समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हुए हैं तब से चर्चा ये है कि बीजेपी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि वो बीएसपी के साथ जाने की बात करते थे, पर बीएसपी की ओर से जो ट्वीट आया उससे उसका खंडन हो गया और अब यही चर्चा है कि शायद वो बीजेपी के साथ आएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो और सहयोगी वो लगातार ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग, उनके जो सहयोगी दल हैं, वो क्या सोचते हैं ओम प्रकाश राजभर को लेकर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्राविधिक शिक्षा मंत्री और अपना दल से आशीष पटेल जी हैं। आशीष जी, ओम प्रकाश राजभर पहले भी साथ में रहे, आप लोगों के मंत्री भी रहे, वो फिर अलग हो गए, फिर सपा के साथ चले गए, वहां से भी अब उनका गठबंधन टूट गया है। उनको लेकर चर्चाएं हैं कि बीजेपी के साथ आ सकते हैं। आप तो सहयोगी रहे हैं, आपको क्या लग रहा है उनकी जिस तरह की राजनीति? देखिए, 2014 से हम उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के घटक दल के रूप में हैं, और 2017 में ओम प्रकाश राजभर जी और अपना दल और भारतीय जनता पार्टी तीनों मिलकर के चुनाव लड़े और भारी बहुमत से सरकार बनाए। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में श्री ओम प्रकाश राजभर साहब की गंगा जो है एनडीए नामक समुद्र में आकर के मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, इसका विश्वास है आपको? मुझे 100% भरोसा है। और आप उनको कहेंगे भी कि आए एक बार फिर से? निश्चित तौर पे हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब वंचित वर्गों के हितों की कार्य हैं, उनको मजबूती देने के लिए उनको हमारे साथ आना चाहिए। जब से वो अलग हुए हैं, गठबंधन से अलग हुए हैं, तो तमाम सारे जो लोग हैं समाजवादी पार्टी के, उनके सहयोगी, वो हमला बोल रहे हैं। आज तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर वो गठबंधन नहीं करेंगे तो उनकी एक सीट जिताने की हैसियत नहीं है, जबकि ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पूर्वांचल में उनका एक अपना दबदबा है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ 2017 में सहयोगी रह चुके हैं एनडीए के, और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनका एनडीए में स्वागत है, और वो आएंगे तो निश्चित तौर पे एनडीए एक और मजबूत इकाई के रूप में दिखेगा। क्या वजह है कि अखिलेश यादव के साथ कोई रह नहीं पा रहा है गठबंधन में? तमाम गुलदस्ते में उन्होंने फूल सजाए, पर सब फूल कहीं ना कहीं बिखर गए। देखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार एनडीए की सरकार दिल्ली में बनी, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लेकर के चलने का काम हुआ है। और जब कोई स्वार्थ का गठबंधन होता है तो निश्चित तौर पे उसमें सहयोगी या सभी पार्टियां मिलजुल करके साथ में चल नहीं पाती हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना अपना दल के बारे में कहना चाहूँगा, हम 2014 से एनडीए के घटक दल के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और मजबूती से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, उनके जो वंचित वर्ग और गरीबों के लिए एक सोच है, सोच को मजबूती देने का काम अपना दल के द्वारा किया जा रहा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि 2024 में एनडीए उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेगा। बहुत आप कॉन्फिडेंस से आप ये बात कह रहे हैं? निश्चित तौर पे जब हम लोग रामपुर और आजमगढ़ का चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे जो विपक्षी साथी हैं वो कहते थे कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने तब भी आपसे कहा था कि दोनों सीटें एनडीए जीतने जा रहा है। एक सवाल ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ ने पूछताछ की है, समाजवादी पार्टी हो या स्वामी प्रसाद, सभी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये एक प्रक्रिया है सरकारी। अगर कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर पे जो किसी का नाम लेता है या कुछ होता है तो उस पर पूछताछ होती है। इसको राजनीति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर की इस बात की बहुत टीस है कि उनके बेटे को अखिलेश यादव ने विधान परिषद नहीं भेजा। विधान परिषद की 2 सीटें खाली हो रही हैं। क्या बीजेपी या एनडीए के सहयोगी, क्योंकि उनके 6 विधायक हैं, प्रस्तावक के लिए 10 विधायक चाहिए होते हैं, क्या आप लोग ऑफर करेंगे कि भाई 6 आपके 4 हम देते हैं आपको, आप अपने बेटे को भेजिए? इस पर मैं बड़ा
हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जो हमारे गठबंधन के लीडिंग पार्टनर हैं, अगर वो कोई ऐसा निर्णय करते हैं कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी के कोई सीट देते हैं या वो करते हैं, तो अगर उन्हें आवश्यकता प्रतीत होगी तो हम निश्चित तौर पे मदद करेंगे। आपने कहा कि अखिलेश यादव का गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन है, लेकिन पल्लवी पटेल कह रही हैं कि अखिलेश यादव 24 घंटे काम करते हैं, हमेशा साइकिल पे ही नजर आते हैं। इस पर मुझे टिप्पणी करना उचित नहीं प्रतीत होता है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बोल कौन रहा है और बोला किसके बारे में जा रहा है, पहले दोनों का एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद क्यों बोला जा रहा है और किसके लिए बोला जा रहा है, सब स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा क्या है, क्यों बोला जा रहा है? कुछ ऐसा गलतियां हुई हैं क्या? जो खुद स्थिर नहीं है वो दूसरे के बारे में क्या टिप्पणी करेगा। तो ये आपने सुना क्या कहना है कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि 2024 से पहले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए के साथ आएंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी कहती है कि उनको या उनके किसी कार्यकर्ता को, बेटे को विधान परिषद भेजना है, तो अपना दल भी उन्हें सहयोग करेगी। कैमरा जितिन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।